किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि तपना तो पड़ेगा ही जिंदगी में। अगर आपको कुछ प्रूव करना है, सोना जब तपता है जब ही वो आभूषणों में कन्वर्ट होकर लोगों के गले में पहना जाता है, वो आकर्षण का केंद्र बनता है। ऐसे ही अपनी जिंदगी भी उसी पर्पज में ढली हुई है। अगर एक बार आप अपनी जिंदगी को तपा दो, अपनी जिंदगी को झोंक दो, 100% आपका कैरियर बहुत अच्छा बन जाएगा। इसी से रिलेटेड आज हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार था, मूर्तिकार। तो उसको एक आदेश मिलता है, एक जगह मंदिर की कुछ लोग एक सोसाइटी मंदिर की स्थापना करना चाहते थे। तो सोसाइटी उस मूर्तिकार को आदेश देता है कि हमको एक मूर्ति चाहिए, भगवान की मूर्ति, आप उसको कितने दिन में तैयार करके दे दोगे। तो मूर्तिकार कहता है कि एक मतलब समय लगता है, उसके बाद में हम आपको एक मूर्ति बना के दे देंगे। तो मूर्तिकार को जब आदेश मिलता है तो मूर्तिकार अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो वहां पर क्या है, काफी पत्थर पड़े हुए थे। तो एक पत्थर पे वो जब वो स्टार्ट करता है, उसको वो मूर्ति आकार का बनाने का प्रयास करता है। उसके बाद में जैसे ही वो छेनी हथौड़ा उस पत्थर पे मारता है, उसके बाद में उस पत्थर से थोड़ी देर बाद आवाज निकलती है कि मत मारो, बहुत पेन हो रहा है, बहुत कष्ट है, इट इज ए वेरी पेनफुल। तो उसके बाद में वो मूर्तिकार बोलता है कि तो रोक दूं क्या। तो उसने कहा हाँ, मैं इस दर्द को नहीं सह पाऊंगा। तो उसके बाद में वो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर बगल में पड़े दूसरे पत्थर पर काम स्टार्ट कर देता है। तो सेम कार्रवाई उसी पत्थर के साथ स्टार्ट कर देता है। दूसरा पत्थर उससे कुछ नहीं कहता, वो सहता है, वो सहता है। वो मूर्तिकार उसको बनाता बनाता है, उसकी आकार को बिल्कुल जब उसने कन्वर्ट कर दिया, पत्थर को मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया, और उसने मैसेज कर दिया उस सोसाइटी के मेंबरों को कि आपकी मूर्ति बनके तैयार है, आप चाहो तो ले जा सकते हो। जब वो आए मूर्ति सोसाइटी मेंबर उन मूर्ति को लेना, उन्होंने देखा, वाह, उन्होंने कहा कितना बेहतरीन आपने कन्वर्ट किया है मूर्ति को। तो उस मूर्ति को वो जब ले जाने लगे, उन्होंने उस मूर्ति को अपने साथ रखा। उसके बाद में जब वो जाने लगे तो उन्हें वो पत्थर बगल में जो पहले वाला पत्थर जो पड़ा था उसका ध्यान आया। उन्होंने कहा अगर ये काम करना हो तो इसको भी आप हमारे साथ दे दो, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। तो उस मूर्तिकार ने कहा ठीक है, मुझे कोई काम का नहीं है, आप पैसा दो, ले जाओ इसको भी। तो उन्होंने उस पत्थर को भी रख लिया और वो मूर्ति को भी ले गए। मूर्ति को बढ़िया, भगवान की मूर्ति जब कन्वर्ट हो जाए तो सभी लोग जानते हैं कितनी रिस्पेक्ट और एक रहता ही है। तो उसके बाद में जब वो मूर्ति गई मंदिर में बढ़िया स्थापित हो गई, और जो दूसरा वाला पत्थर था उसको वहीं बाहर जब प्रवेश द्वार होता उसके साइड से लगा दिया। तो होता क्या था, देखिए आप, अब देखिए आप, थोड़े से दर्द का, थोड़े से तपने का, आप देखिए अगर आपने जिंदगी में अगर छोटी सी परेशानी आई और अगर आपने मतलब उससे दूरी बना लिया, उसको बंद कर दिया, तो जिंदगी भर आपको इस पत्थर की तरह काम करना पड़ेगा। तो एक तो पत्थर था वो मूर्ति में कन्वर्ट होगा, जिंदगी भर पूजा होती उसकी, जिंदगी भर लोग उसके आगे झुकते। और दूसरा जो पत्थर था उसने थोड़े से दर्द को ना सहने के कारण अपनी जिंदगी ऐसी बना ली कि उस पत्थर का यूज होता था नारियल तोड़ने में। जो भी आता था धड़ा, जो मतलब दिन भर उस पर नारियल तोड़े जाते थे। तो एक दिन उस पत्थर ने, उस मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, भैया ऐसा क्या मतलब मैंने बुरा किया। तो उसने कहा सीधा सा फंडा, एक बार जिंदगी में आप तप जाते, एक बार आप थोड़ा सा दर्द सहन कर लेते तो आज भी आप भी पूजे जाते जैसे कि मैं। लेकिन उस समय आपने वो दर्द सहन नहीं करा, तो सीधी सी बात है अब आप जिंदगी भर ठुकते रहो। तो मोरल ऑफ स्टोरी हम आपकी लाइफ में सब में यही बिल्कुल इंक्लूड होती है कि अगर जिंदगी मतलब स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का जो लाइफ रहती है गोल्डन पीरियड रहता है, उसको आपने यूज कर लिया, उसमें हार्ड वर्क कर लिया, तो 100% आपका फ्यूचर मतलब आपके 4 साल मेहनत की, जिंदगी भर आप मतलब ऐसो आराम से खाते रहोगे, पीते रहोगे। उसके बाद अगर आपने 4 साल अगर एंजॉय मतलब इस तरीके से लाइटली लिया, उसके बाद में आपकी जिंदगी भर उस पत्थर की तरह नारियल जैसा टूटता रहेगा। तो निर्णय आपको आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है कि मतलब एक बार झोंक दो, एक बार तप जाओ और 100% आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू, बाय।